बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 10 साल का लड़का आरव अपनी माँ के साथ रहता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी हर रात खिड़कियों में रोशनी दिखती थी। आरव बहुत जिज्ञासु था। एक दिन उसने अपने दोस्तों रोहन और सिया से कहा, चलो आज रात हवेली का सच पता करते हैं। रात होते ही तीनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली का बड़ा लोहे का गेट अपने आप खुल गया। छी, अंदर धूल भरे कमरे, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। अचानक ऊपर वाली मंजिल से कदमों की आवाज आई। थक थक थक। सिया डर गई। हमें वापस चलना चाहिए, उसने कहा, लेकिन आरव बोला, बस थोड़ा और। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़े, एक कमरा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना शीशा रखा था। शीशे में तीनों दिख रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक सफेद कपड़ों वाली लड़की भी खड़ी थी। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अब डर बढ़ चुका था। तभी लड़की की आवाज आई, मेरी गुड़िया, मुझे मेरी गुड़िया वापस दो। आरव ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही उसने गुड़िया उठाई, हवेली जोर से हिलने लगी। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी। रोहन चिल्लाया, भागो! लेकिन बाहर जाने का रास्ता गायब था। तभी वही लड़की सामने आ गई। उसका चेहरा उदास था, डरावना नहीं। उसने कहा, मैं यहां फंसी हूं, मेरी गुड़िया मेरे साथ दफन नहीं हुई थी। आरव समझ गया कि यह भूत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तीनों बच्चे हवेली के पीछे पुराने बगीचे में गए। वहां एक पेड़ के नीचे छोटी सी कब्र थी। उन्होंने गुड़िया वहां रख दी। अचानक तेज हवा चली, आसमान में बिजली चमकी। लड़की मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली शांत हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की सारी लाइट्स बंद थीं और पहली बार वहां कोई आवाज नहीं आई। गांव के बुजुर्ग बोले, लगता है किसी ने उस आत्मा को शांति दे दी। आरव और उसके दोस्त मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कभी किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद आरव ने अपने कमरे में वही पुरानी गुड़िया देखी और उसके साथ एक छोटा सा नोट रखा था, थैंक यू बट आई एम नॉट अलोन। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।